हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एमएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब इसमें आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहले हमें जो जो कवर करने हैं, तो पहला आपको शंकु के बारे में आपको इसका करना है, हमें क्षेत्रफल और आयतन, यानी हमें क्या करना है, एरिया निकालना इसका सीखेंगे और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो आपके इस सिलेबस में, इस सेशन में सिलेबस में। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है कि गोला यानी स्फीयर, और इसी का अर्धगोला के भी बारे में हम सीखेंगे और इसका भी क्षेत्रफल और वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, अब देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोन यानी शंकु। शंकु है क्या? शंकु के बारे में पहले पढ़ेंगे, शंकु है क्या। ठीक है, कोन आपको पता है, यहां पे आपको दिख सकता है कि कोन की आकृति दिख रही है। मैं बना के भी दिखा देता हूं कि ये कोन ऐसा बनता है। ठीक है, अब इस कोन में आप देखोगे कि ये त्रिभुज जैसा, अगर मैं सामने से देखूं तो ये एक त्रिभुज जैसा बनेगा, ट्रायंगल जैसा बनेगा। अब ट्रायंगल में आपको पता है क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, यानी हम इसे एल बोल देते हैं, तिर्यक ऊंचाई या सलांट हाइट। ठीक है, ये आपका एच होता है, एच जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं या लंबाई बोल सकते हो आप, लंबाई या हाइट, HEIGHT। ठीक है, और ये आपको तो पता ही चल रहा है, ये सेंटर है ना, यानी केंद्र से जब वृत्त के किसी पॉइंट पे जाते तो वो क्या बनता है, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो हमें ये तो आपका हो गया कोन का इंट्रो, कोन में होता क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं शंकु का क्षेत्रफल। अब शंकु का क्षेत्रफल दो होते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, शंकु का क्षेत्रफल। अब शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखोगे कि इसका दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक होता है CS से, जिसको हम बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है कुल, जिसको हम शॉर्ट में हम बोल देते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, और TSA। ठीक है, ये हमारा शंकु का क्षेत्रफल निकालने का। अब CS से क्या है, जैसे मैंने एक शंकु बनाया, एग्जाम्पल के लिए मैं ये एक शंकु बना रहा हूं। ये शंकु जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको एरिया निकालूं तो एरिया ये ऐसे कवर करेगा। ठीक है, तो हमें इसे सामने से देखना है ना, सामने से ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो आपका CS से लगता है। अगर मैं इसको पूरा देखो, कुल में क्या ऐड हो जाता है, आपका वृत्त नीचे का। ठीक है, CS से का क्या हो गया फॉर्मूला, πr/l। सामने से आप देखोगे तो सिर्फ आपको L दिख रहा है और क्या दिख रहा है, R। ठीक है, H आपका क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि H आपका क्या है, स्लांट हाइट के जैसा। ठीक है, अब रेडियस आप देखोगे तो रेडियस आपका क्या है, ये रहा। ठीक है, फिर TSA में क्या होता है, TSA में आपका सामने से तो है, प्लस वृत्त का हिस्सा भी जुड़ जाएगा इसमें, वृत्त आपको दिख ही रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यही होता है ना, πr² ही होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखोगे पाई दोनों के पास है और R भी दोनों के पास है, तो क्या बच गया, L+R। तो यानी ये हो गया कुल का और ये हो गया कर्व का, यानी वक्र और कुल, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.1 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ ही कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क है। ठीक है, जो किसी में भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है कि डायामीटर ऑफ द कोन दे रखा है, मतलब सीधी सी बात है, व्यास दे रखा है, किसका व्यास दे रखा है आपको, शंकु का। कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और देखोगे आप स्लांट हाइट दे रखा है, यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक
ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको इसने बोला क्या निकालने के लिए, इसने बोला कर्व सरफेस एरिया। सीधी सी बात है, सिंपल। CSA का फॉर्मूला क्या आपको पता है, पाई आर एल, यही है। लेकिन हमें क्या क्या दिया है, एल दिया है और डी दिया है, हमें आर नहीं दिया। आर नहीं दिया तो आर कैसे निकालते हैं। अच्छा, आपने ये पढ़े होंगे कि ये केंद्र है, सेंटर है, सेंटर से एक आर इधर जाता है और एक आर यहां, तो ये पूरा मिला के क्या बनाता है, डी, यानी व्यास बनाता है ना। अब व्यास कैसे होगा, आपका डी जो होगा वो 2r के बराबर होगा। अगर मुझे r कैलकुलेट करना है तो d के नीचे 2 आ जाएगा और r यहां बच जाएगा। तो हम r पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम r निकालेंगे d/2, यानी d कितना है 10.5/2 सेंटीमीटर। अब इसको आप काट भी सकते हो, लेकिन मैं नहीं काटा हूं, इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब सॉल्व करते हैं। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल, क्वेश्चन में बोला नहीं है क्या लेना है, तो हम क्वेश्चन में सीधा लेंगे 22/7। आर की जगह क्या लेना है 10.5/2 और एल की जगह 10 है, यही 10 लेना है। सिंपल, सॉल्व करो। 2 से इसको काट लो 11, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 पंचे 1.5 आ गया। आपको पता है जब भी जीरो वाली नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट कहां चली जाती है, पीछे। जितना जीरो है उतना अंक पीछे, तो ये जीरो से पॉइंट इधर चली गई। तो बचा क्या आपके पास 11 × 15। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 एकम 15, फिर कितने गए हासिल, एक कैरी में, फिर 15 एकम 15, एक कितने हो गए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको, अब स्टार्ट हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम यही दे रखा है आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA निकालना है ना, TSA निकालना है। TSA का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, यही है, यही है। मतलब आपको क्या ढूंढना है, आर और एल, यही ढूंढना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हो ये है कहां। अब देखोगे तो कह रहा है स्लांट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दे रखा आपको, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 मीटर। और डायामीटर दे रखा आपको, डायामीटर दे रखा है, ध्यान रखना क्या दे रखा है, डायामीटर, यानी इसको हम क्या कहें, व्यास कहे, यानी आपको डी दे रखा है। डी कितना है, डी आप देखोगे तो 24 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, एल और आर, डी नहीं चाहिए, तो हम डी से क्या निकाल लेंगे, आर। सीधा डी को 2 से भाग कर दो, यानी 24/2। हम इसको काट सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा आराम से। ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू रख दो, सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना आपका 12 मल्टी ब्रैकेट एल 21 प्लस 12। इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट में करोगे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही सवाल है, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।